Good morning, class. Okay, in previous videos we studied some models. Okay, and we have studied till here must तक. Okay, must तक हम study कर चुके हैं. Now we will see the differences between must and should. Okay, कि must and should में क्या differences है, because both suggest advices. क्योंकि दोनों ही advice suggest करते हैं. Okay, so let's see what is the difference between must and should. ओके मस्ट में सबसे पहले ये चीज़ है कि इसमें जो भी चीज़ सजेस्ट की होती है वो डेफिनेटली फुलफ़िल होगी, वो कंप्लीट होगी. जबकि शुड में वो चीज़ डाउटफुल है कि दैट इज़ ओनली सजेशन. ओके, वो फुलफ़िल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. जैसे कि वी मस्ट हैव अ पार्टी टू सेलिब्रेट योर बर्थडे, कि आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए डेफिनेटली पार्टी होगी. एंड वी शुड हैव अ पार्टी टू सेलिब्रेट योर बर्थडे, पार्टी होनी चाहिए. Okay, now it is doubtful that okay will it be celebrated or not. ऐसे ही सेकेंड ये है कि इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडवाइस दी जाती है. मस्ट के थ्रू बहुत ही स्ट्रांगली एडवाइस दी जाती है जिसको कि मानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. एंड ओके बाय शुड वी गिव ओनली सजेशंस. नाउ इट इज़ नॉट मस्ट दैट इट इज़ फॉलोड और नॉट. ओके, ये सिर्फ एडवाइस है, इसको फॉलो करना नहीं करना ओके इम्पॉर्टेंट नहीं है, या फिर ओके इट डिपेंड्स ऑन अदर. जैसे कि कैंडिडेट मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस, कि कैंडिडेट्स को सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडवाइस है जिसको कि फॉलो करना इंपॉर्टेंट है. यू शुड बी मोर केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, कि तुम्हें अपनी हेल्थ के लिए काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए. नाउ इट इज़ ओनली अ सजेशन. ओके, ये सिर्फ एक सजेशन है जो आपको मानना है. नेक्स्ट है इसका ओके मस्ट का यूज़ लॉजिकल स्टेटमेंट्स के लिए होता है, जो स्टेटमेंट लॉजिक के ऊपर डिपेंड है. ओके, और शुड से हम सिर्फ गेस करते हैं, इमेजिन करते हैं. जैसे कि ही हैज़ अ हाउस इन मुंबई एंड अनदर इन दिल्ली सो ही मस्ट बी रिच, कि उसका एक घर मुंबई में है एक दिल्ली में है तो डेफिनेटली वो रिच होगा. तो ये बात लॉजिक के ऊपर डिपेंड है कि अगर उसकी टू हाउसेज हैं टू बिग सिटीज़ में, सो डेफिनेटली ही इज़ अ रिच मैन. बट यहाँ पे है कि ही शुड नो हिज नंबर, उसे शायद उसका नंबर पता होना चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ. तो ये सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं. फिर है मस्ट नॉट. ओके, मस्ट नॉट ये बताता है कि कोई काम बिल्कुल नहीं करना है. यू हैव जस्ट हैड एन आई ऑपरेशन यू मस्ट नॉट वॉच टीवी, कि अभी अभी आपका आई ऑपरेशन हुआ है तो आपको टीवी नहीं देखना है. ओके, और शुड नॉट ये बताता है कि ये काम अच्छा नहीं है इसलिए नहीं करना चाहिए. यू शुड नॉट वॉच टू मच ओके टीवी टू मच, कि हमें तुम्हें बहुत ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए क्योंकि वो इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, फॉर योर आइज़, वट एवर. बट यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली एडवाइस किया जा रहा है कि नो इट शुड नॉट बी डन, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि बिकॉज यू हैव हैड एन आई ऑपरेशन. So these are the differences between must and should. Okay, both are important models. Generally the questions come okay regarding these two in your exam, so read them carefully. Now we will just go through again. Okay, हमने जो भी पढ़ा है we will just revise them again. कैन के हमने uses पढ़े थे for ability, capacity, power, permission and possibility के लिए. Could, ability, capacity, power, permission and possibility in past. I have already told you could is the past form of can. Polite request in the present, consequences in the past. May. May is used for permission, possibility and probability. Okay, probability का मतलब same possibility. या किसी को विशेस देने के लिए मे गॉड ब्लेस यू. ओके, मे यू गेट सक्सेस, पर्पस बताने के लिए. एंड कर्स, किसी को कर्स मतलब श्राप देने के लिए. माइट इज यूज फॉर परमिशन, पास्ट पॉसिबिलिटी ओके, फ्यूचर पॉसिबिलिटी एंड पास्ट पर्पस. शुड का अभी अभी हमने पढ़ा है एडवाइजेस के लिए ड्यूटी, प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेशंस, कंडीशन एंड इंटेंशन. देन है मस्ट एंड मस्ट नॉट. फर्स्ट मस्ट यूज़ में आता है कंपल्शन, मतलब बहुत ज़रूरी है कोई काम करना, कंपल्सरी है. स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, कमांड, इंस्ट्रक्शन ऑर्डर देने के लिए. नेसेसिटी, लॉजिकल, इन्फेरेंस ओके इन्फेरेंस, स्ट्रॉन्ग एडवाइस. एंड ऑब्लिगेशन एंड प्रोहिबिशन के लिए आता है मस्ट नॉट. नाउ क्लास द नेक्स्ट वी विल सी विल. ओके, विल कहाँ कहाँ पे यूज़ में आता है. ऐसा सेंटेंस जिसको हम पर्सनली चेंज नहीं कर सकते.
ओके, जिसको हम पर्सनली, ठीक है ना, जिस स्टेटमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। वैसे जनरली जो विल है वो फ्यूचर टेंस शो करता है, जैसे कि टुमारो विल बी मंडे। सो कैन वी चेंज दिस स्टेटमेंट? नो। ओके, ये हमारा कोई पर्सनल स्टेटमेंट नहीं है, टुमारो विल बी मंडे, और ये फ्यूचर भी शो कर रहा है। द वर्क विल टेक 10 days, इसमें हम सिंपल फ्यूचर शो कर रहे हैं। ओके, विल शैल आपने टेंसेस में भी पढ़ी है। विल शैल आर द टू हेल्पिंग वर्ब्स विच शो फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पे जो सेकेंड सेंटेंस में विल है, दैट इज सजेस्टिंग ओनली फ्यूचर, एंड इन दिस सेंटेंस द स्टेटमेंट विच कान बी चेंज्ड पर्सनली। फिर है जनरल इंस्ट्रक्शंस के लिए विल आता है। ऑल द मेम्बर्स ऑफ दिस क्लब विल अटेंड द मीटिंग। ओके, टुमारो स्टूडेंट्स विल कम इन, ओके, कम एट 7। तो कुछ जो जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, ओके, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी विल यूज़ में आता है। विल यू प्लीज़ हेल्प मी। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी के लिए, इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग। रिमेंबर गाइस, ठीक है, विल का जो इम्पोर्टेंट यूजेस है वो जनरल फ्यूचर के लिए ज़्यादा आता है एग्ज़ाम के अंदर। ओके, पॉसिबिलिटी एंड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए अदर गुड वर्ड, पॉसिबिलिटी के लिए मे के यूजेस ज़्यादा आते हैं, बट विल के अगर एग्ज़ाम में ज़्यादातर सेंटेंस होंगी तो दैट विल बी ओके रिलेटिंग टू सिंपल फ्यूचर। ओके, पॉसिबिलिटी शो करता है इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ही विल कम टुमारो, आई विल पास दिस एग्ज़ाम। तो ऐसा हम ओके गैस कर रहे हैं। ऐसी हैबिट जो कभी फ्यूचर में भी चेंज नहीं हो सकती, इट विल बी सेम फॉर एवर। ओके, जो हमेशा सेम रहेगी। ही विल टॉक ओनली नॉनसेंस, कि वो हमेशा स्टूपिड बातें करेगा। तो ये इसकी ऐसी हैबिट है जो शायद कभी चेंज नहीं होगी। एक्सीडेंट्स विल हैपन, कि एक्सीडेंट्स तो हमेशा होते रहेंगे। ओके, फिर है वोंट यू, इट इज़ यूज टू इन्वाइट समवन, किसी को इन्विटेशन देने के लिए। ओके, वी यूज़ वोंट यू। वोंट का मतलब विल नॉट। ओके, इन शॉर्ट इट इज़ विल। वोंट यू स्टे अ लिटिल लॉन्गर, कि थोड़ी देर और नहीं ठहरोगे आप। इट मीन्स डायरेक्टली वी वांट टू से दैट प्लीज़ स्टे अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर और ठहर जाइए। वोंट यू हैव अ कप ऑफ टी। ओके, सो वी आर जस्ट ऑफरिंग समथिंग टू समवन। Okay, with I and we, will is used, okay, for these things. देखो, जनरली हम I और we के साथ में shall यूज़ में लेते हैं, and with other we use will. Okay, but there are some points, okay, and at these points we use will with I and we, like to promise. Okay, अगर किसी से promise करते हैं तो I और we के साथ will यूज़ में आता है। I will accompany you to Jaipur. Okay, here I am promising we will help you. Okay, so here we promise you that we will help you. Determination, कोई चीज़ हम जब बहुत ही strongly decide कर लेते हैं। We will fight against injustice. Okay, threat और warning के लिए किसी को धमकी देना। I will arrest you. I'll punish you if you do this work again. Willingness, हमारी इच्छा बताने के लिए। I'll join the army after 2 years. Okay, we will provide you every possible help. Okay, नेगेटिव सेंटेंस है तो will not, और शॉर्ट में won't को यूज़ आता है। अब ये आपको अलग से स्पेशली क्यों बताए गए हैं। ओके, इसके लिए आप इधर पॉइंट देखेंगे कि जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें आई और वी के साथ में शेल की जगह विल का यूज़ होता है। आजकल जो शेल हैज़ बिकम अ ओल्ड फैशन वर्ड, जिसको हम जनरली यूज़ में नहीं लेते हैं। ओके, सो वी यूज़ विल विथ, ओके, एट एवरीवेयर, हम हर जगह विल यूज़ में लेते हैं। बट अगर सेंटेंस क्वेश्चन है तब आई और वी के साथ में शेल ही आएगा, विल नहीं आ सकता। शैल आई गो टू आगरा, शैल वी गो टू आगरा। इफ सेंटेंस इज अ क्वेश्चन यू कांट यूज विल विथ आई एंड वी। ओके क्लास, नेक्स्ट मॉड्यूल वी विल सी यूजेस ऑफ शेल। ओके, ये आपको बता चुके हैं कि ओके इन फ्यूचर टेंस वी यूज शेल विथ आई एंड वी। ओके, आई शेल बी 50 नेक्स्ट बर्थडे। ओके, कि नेक्स्ट बर्थडे तक मैं 50 का हो जाऊंगा। अब ये है ऊपर जैसे हमने पढ़े थे आई और वी के साथ में विल कब यूज़ में आता है, वैसे हम ये देखेंगे कि सेकंड थर्ड पर्सन के साथ में शेल कब यूज़ में आता है। ओके, क्योंकि जनरली विथ आई एंड वी यूज़ शेल,
एंड विद सेकेंड एंड थर्ड पर्सन वी यूज़ विल। तो यहाँ पे हम अपोजिट यूजेस पढ़ रहे हैं। टू प्रॉमिस, अगर किसी से प्रॉमिस किया जा रहा है तो सेकेंड थर्ड पर्सन के साथ शैल आएगा। यू शैल गेट अ प्राइज फॉर योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेवरी, ओके, प्रॉमिस। फॉर कमांड एंड थ्रेट, ओके, ऑर्डर देने के लिए, ओके, वार्निंग देने के लिए, थ्रेट धमकी देना। ही शैल नॉट अटेंड द क्लास विदाउट कंप्लीटिंग हिज होमवर्क, ओके, दिस इज कमांड। ही शैल बी पनिश इफ़ ही डजंट बिहेव हिमसेल्फ, ये धमकी दी जा रही है कि अगर उसने अपने आप, ओके, बिहेवियर अच्छा नहीं किया तो ही विल बी पनिश्ड। इन लीगल नोटिस एंड ऑफिशियल रेगुलेशन, ओके, लीगल नोटिस के लिए ट्रेसपासर्स शैल बी पनिश्ड, ओके, ट्रेसपासर्स होते हैं जो बिना परमिशन के एंटर हो जाते हैं तो उनको पनिश किया जाएगा। ये क्या है? एक लीगल नोटिस है। नेक्स्ट है इन ऑफरिंग और सीकिंग एडवाइस एंड इंस्ट्रक्शंस, ओके, हम जब किसी से कुछ पूछते हैं, ओके, एडवाइस मांगते हैं किसी की। शैल आई कॉल इन द डॉक्टर फॉर यू, क्या मैं आपके लिए डॉक्टर बुलाऊँ? वेयर शैल आई वेट फॉर यू, मैं आपका कहाँ पे वेट करूँ? व्हाट बुक शैल आई कंसल्ट फॉर द टेस्ट, मैं टेस्ट के लिए कौन सी बुक्स कंसल्ट करूँ? ओके, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आई और वी के साथ हमेशा शैल ही यूज़ में आएगा। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन, ओके, बहुत ही स्ट्रांगली कोई चीज़ डिसाइड कर लेना। यू शैल हेल्प हर, ओके, नेगेटिव सेंटेंस होने पे शैल नॉट यूज में आता है। अब हम देखेंगे वुड। वैसे तो विल की पास्ट फॉर्म है वुड, बट प्रेजेंट में भी इसके काफ़ी यूजेस है। जनरली सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस है वह पोलाइट रिक्वेस्ट। जब भी हम किसी से कोई पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं तो जैसे कैन से कुड, तो वैसे ही विल से वुड यूज़ में आता है। ओके, फॉर पास्ट हैपनिंग्स, ओके, द एक्शंस विच वर रेगुलर इन पास्ट, या पास्ट हैबिट्स के लिए, ओके, टू विश अदर्स विशेस, दूसरों की इच्छा जानने के लिए या इंटेंशंस शो करने के लिए। एंड इफ योर सेंटेंस इज नेगेटिव देन वी यूज वुड नॉट। ओके, प्रेजेंट में इसकी यूजेज है फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, इसलिए मैंने कहा था कि विल में पोलाइट रिक्वेस्ट कम, ओके, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड ज़्यादा यूज़ में आता है। वुड यू लेंड मी योर पेन, वुड यू टेल मी द वे टू द होटल, कि प्लीज़ आप मुझे होटल का रास्ता बताएंगे। ओके, पास्ट हैबिट्स के लिए फॉर द पास्ट हैपनिंग, समटाइम्स माई फादर वुड गेट एंग्री विथ मी, कि मेरे फादर मुझसे एंग्री हो जाते थे, ये जनरली पास्ट की हैबिट है। ऑन सैटरडे सोहन वुड यूजुअली रन होम टू हिज मदर, ओके, सैटरडे को सोहन अपनी माँ के घर चला जाता था। किसी की विशेस जानने के लिए वुड यू लाइक टू हैव सम टी, आप चाय लेना चाहेंगे, ठीक है। वुड यू शेयर माई जॉयस, टू एक्सप्रेस इंटेंशन, ओके, आपकी क्या इंटेंशन है, आप क्या चाहते हैं वो शो करने के लिए। आई वुड ओबे यू इवन इफ आई डाई, ओके, कि चाहे मैं मर जाऊँ बट आई विल ओबे यू, मैं आपका कहना मानूंगा। टू एक्सप्रेस पोलाइट ऑफर परमिशन एंड विश इन इंटरोगेटिव्स, ओके, किसी को कुछ ऑफ़र करने के लिए, कुछ परमिशन लेने के लिए, ओके, या हमारी विशेस शो करने के लिए। जब हम इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी वुड आता है। वुड यू लाइक आवर हाउस, वुड यू माइंड इफ़ आई स्मोक। देखो फर्स्ट वाले सेंटेंस में क्या है, पोलाइटली हम ऑफ़र कर रहे हैं, वुड यू लाइक आवर हाउस, ओके, कि आप हमारा घर पसंद करेंगे। वुड यू माइंड इफ़ आई स्मोक, यहाँ पे हम परमिशन ले रहे हैं बहुत ही पोलाइटली, कि अगर मैं स्मोक करूँ तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा। ओके, वुड दैट आई हैड बिकम अ मिनिस्टर, कि काश मैं एक मंत्री बन जाऊँ। ओके, तो ये आपकी विश डिज़ायर शो कर रहा है। फिर है टू एक्सप्रेस पास्ट पॉसिबिलिटी, ओके, पास्ट की पॉसिबिलिटी बताने के लिए, जैसे कि हमने विल का पढ़ा था, ओके, कि फ्यूचर पॉसिबिलिटी बताता है कि इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग, ही विल पास द एग्ज़ाम, ओके, ही विल कम टुमारो। तो ये क्या है, हम पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं विल से। अगर इसी चीज़ को हमें पास्ट में शो करना है तो वी कैन यूज़ वुड। वुड का वैसे मैं बता दूँ आपको, जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ है वो यही है कि एक तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए ज़्यादा इसके एग्जाम में सेंटेंस आते हैं, और एक ये पास्ट हैपनिंग्स के लिए, पास्ट की हैबिट्स के लिए। ओके, अब देखिए पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए इसका सेंटेंस, शीला वुड बी अबाउट 60 वैन शी डाइड, कि शायद जब उसकी डेथ हुई वो 60 ईयर्स की रही होगी। ओके, यहाँ पे हम सिर्फ ऐसी एक्सपेक्टेशंस है, ऐसी उम्मीद है। थैंक यू।